देख लीजिए। तो टरबाइन यूज कर लिया आपने टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, विंड टरबाइन। यूजफुल आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन इन 1 सेकेंड इज 6000 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी हिटिंग, ये दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ द विंड हिटिंग द टरबाइन 6.3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। शो दैट द मास ऑफ एयर हिटिंग द टरबाइन ईच सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली 550 kg। कौन कौन बोलना चाहता है? कोई बोलना भी चाहता है? मिस्टर जैन। So to useful kinetic energy 6,000 Coulomb और kinetic energy 11,000 Coulomb। तो mass equal to 2E upon V square equal to 22,000 upon 18.345 equal to 599.618। देखिए, वन ऑफ द पाथ दैट वी माइट टेक इज कि मैं क्वेश्चन को इंटायरिटी में समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन निकाल दीजिए। अब वो अगर एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन निकालने की कोशिश कर रहा है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। वो कह रहा है यू मे अज्यूम दैट काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द विंड, जितनी भी विंड की काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी टरबाइन को, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो सारी की सारी टरबाइन को ट्रांसफर हो रही है। तो क्योंकि मुझे भी कुछ खास क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से देख लेता हूँ कि यूजफुल आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन, जो आउटपुट है वो 1 सेकेंड में जो आउटपुट है दैट इज 6000 जूल्स टरबाइन का। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड हिटिंग इन 1 सेकेंड इज 11,000। तो ये 11,000 जूल जो है ये सारी की सारी ट्रांसफर हो रही है टरबाइन को। भाई यहाँ तक ठीक है? मित्रों यहाँ तक ठीक है? मैडम, द वेलोसिटी ऑफ द विंड हिटिंग द टरबाइन इज 6.3 मीटर पर सेकेंड। जो विंड है वो हिट कर रही है 6.3 मीटर पर सेकेंड पर, 1 सेकेंड में। वेलोसिटी जो है वो है 6.3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, सॉरी। ओ मैक्सी, छोड़ दे मैक्सी। तो वेलोसिटी ऑफ द विंड जो है वो 6.3 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ तक कुछ सिचुएशन समझ आ रही? मैक्सी छोड़ दे यार। मित्रों यहाँ तक समझ आ रहा है कुछ? मैं मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके साथ ही, बार बार पढ़ रहा हूँ और हर बार पढ़ रहा हूँ तो कुछ नई चीज समझ आ रही है। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल इज मुझे भी इसको पता नहीं कैसे करना, बट इवन आई एम रीडिंग दिस ट्वाइस और थ्राइस टू अंडरस्टैंड हो क्या क्या रहा है, स्टेप बाय स्टेप। मैक्सी छोड़ दे यार। मैं चलो देख लो। जी बताइए। जैन साहब देखिए। जी, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। विंड टर्बाइन इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टर्बाइन है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, दरवाजे के पीछे लगा दीजिए। यूजफुल आउटपुट ऑफ द टर्बाइन इन 1 सेकेंड इज 6000 जूल्स। जो आउटपुट है टर्बाइन की वो इतनी। तो मुझे यहां से थोड़ा सा हिंट लग गया कि एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है। मिजानी, एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो यहाँ मुझे समझ आ गया कि ये जो आउटपुट, ये जो एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन है, इसके लिए ये यहाँ पर आउटपुट जो है वो 6000 जूल होगी।
निशा जी कुछ समझ आ रहा है या लंबी लंबी उबासियां ले रहे हो? आपके साथ भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मुझे भी कुछ धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आ रही है। 6000 जूल की टरबाइन आउटपुट तो दे रहा है। अब बात रह जाती है इनपुट की। इनपुट में उसने यहां पर एक कुछ बोला हुआ है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द विंड इज ट्रांसफर टू द टरबाइन। तो विंड की जो एनर्जी है वो सारी की सारी टरबाइन को दी जा रही है। तो क्या हमें इनपुट भी मिल रहा है? कहाँ से इनपुट मिल रहा है निशा जी? निष्का जी क्या है वो? तो मुझे विंड तो समझ आ गया। वो हनुमान, मतलब जी हनुमान जी थोड़ी उसको दे रहे हैं, वो विंड दे रही है उसको, वो सब मुझे समझ आ गया। बट क्या है वो नंबर निष्का जी? मेक सेंस। तो 6000 आउटपुट है। ऑफ कोर्स यू माइट बी वंडरिंग ये सेकंड पार्ट पहले कर रहा है फर्स्ट नहीं कर रहा। तो जो जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन समझ आ रहा है वैसे ही कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ। तो 6000 11,000 इंटू 100, तो ये एक जीरो और कट गया, तो 600/11। तो 11 5 द 55, 11 5 द 55, 11 4 द 44, तो 54 पॉइंट सम परसेंट कुछ उसकी। 5 4 ठीक है, 54.5% जो है उसकी एफिशिएंसी आएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो टरबाइन की एफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट 50% है, आधा ही काम करती है। अगर थोड़ा और ध्यान होगा तो एक मैं आपको बड़ा अच्छा एक सुंदर सा आर्टिकल भेजा था जिसमें जो इंडियन रेलवेज है, जब ट्रेन निकलती है तो जो हवा काइनेटिक एनर्जी जो जनरेटर वो साइड में वो प्रोपेलर्स लगा रहे हैं, जिससे वो प्रोपेलर्स चलाएंगे, अगर आपने देखा हो। तो इंडियन रेलवेज का वैसे करने का प्लान है आजकल। ऐसा कुछ चल रहा है, नेट जीरो कार्बन एमिशंस का कुछ ऐसा चल रहा है। तो उसमें ऐसा है कि अगर मैं इस घर में, इसका जी थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर इस घर में मैं 100 जूल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता हूँ पंखे वगैरह सब यूज करके, और बाहर मैंने सोलर पैनल लगाया हुआ है जिसपे मैं 100 जूल ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं कार्बन न्यूट्रल हूँ। So it becomes net zero. आई एम सॉरी, नेट जीरो। जी। तो ऐसे आप 5 स्टार होटल यूरोप वगैरह थोड़े और बड़े हो जाएंगे, 10 15 साल तक आप बड़े हो जाएंगे तो नेट जीरो, नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल ऐसे करके वर्ड्स काफी इन बज हो जाएंगे। इंडिया में आई थिंक अब इतना ज्यादा नहीं है, बाहर गाँव में तो काफी चल रहा है। तो आई थिंक मोदी जी का भी कुछ है कि आई एम नॉट श्योर यार, शायद कुछ ऐसा उनका है प्लान कि 2050 तक, इफ आई एम करेक्ट, शायद मैं गोलीबाजी कर रहा हूँ, बट ही हैड मेड सम स्टेटमेंट कि 2050 तक ही वांट्स टू, पता नहीं शायद इंडिया को नेट जीरो करना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं। वो ज्ञान समझ आ रहा है भाई। ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप आईजीसीएसई वाले हो। आईजीसीएसई में ये सब बोल बच्चन बहुत समझाया जाता है, आपको अच्छा एक वैल्यू सिस्टम, जागरूक सिटीजन बनाया जाता है। तो इसको आप कहीं पढ़ेंगे, नेट जीरो इमिशंस कार्बन न्यूट्रल ऐसे करके वर्ड यूज होता है। यहाँ तक ठीक है। तो टरबाइन की जो एफिशिएंसी है वो 50% के आसपास है, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो, शो दैट द मास ऑफ एयर हिटिंग द टरबाइन ईच सेकंड की बात हो रही है, इज अप्रोक्सीमेटली 550 kg। निष्का जी कुछ आइडिया लगा? जानी तुझे कुछ आइडिया लगा? बोल। So I think we should be using like kinetic energy का formula शाबाश and rearrange it. शाबाश So if K is equal to half mv square, शाबाश we've already been given velocity शाबाश and the energy. शाबाश। So we're just trying to calculate n. बहुत We बढ़िया, have to rearrange the formula. बहुत बढ़िया। It's not doing. We have to calculate. We have to explain how it's close Yeah, to for the 550. word. It won't exactly be 550. I got 554. Yeah, but it's approx. Yeah, that's what I'm saying.
सो डू वी एग्री कि जो मास होगा वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन वी स्क्वायर होगा विंड का? भैया आप जो कह रहे हो वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मैटर में बोल रहा हूँ। आप बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इज टू हाफ एम वी स्क्वायर, मैं बोल रहा हूँ कि मास जो है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के अपॉन वी स्क्वायर। मेरे को परेशानी है क्या इस पे? आई एम सॉरी। एम ट्वाइस ऑफ के अपॉन वी स्क्वायर होगा, यहाँ तक ठीक है। देखो मित्रों, अब आईसीएससी का अगर ये क्वेश्चन होता ना या सीबीएसई का क्वेश्चन होता, तो ये विंड टर्बाइन ये सब फलाना ढिमकाना कुछ नहीं करते वो बड़े बेसिक से क्वेश्चन लिख देते हैं, इंग्लिश लिख देते हैं कि भैया निकाल लो काइनेटिक एनर्जी। वो कुछ लेना देना नहीं। आपके क्वेश्चन जो है वो, आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। मित्रों यहाँ तक ठीक है। ये क्लास 10th के बोर्ड के पेपर कर रहे हो, 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, बोर्ड की तैयारी हो रही है आपकी, ये क्लास कब कर दी आपने? 10th में चाहे मेरे पास आओगे कहीं पर भी जाओगे, मुझसे जाने की याद रखेंगे, वो बुड्ढे ने कराया था एक बार यही क्वेश्चन। ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? वी स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है? जैन साहब कितना आंसर आया? आंसर कितना है? मैं अज्यूम कर रहा हूँ जैन साहब ने ठीक आंसर दिया होगा, तो ठीक है क्या? So the unit is wrong. Huh? Is it unit? देख लीजिए। No, so the unit will be Yeah, I know, in mass, so it's kg. ओह माफ कीजिए, ठीक। इतने केजी पर सेकंड हवा जो है वो टरबाइन पे गिर रही है। भाई कोई कुछ बोलना चाहता है? कोई डिस्कस करना चाहता है? कोई अपना ज्ञान देना चाहता है? बेजारी आपको कोई डाउट है? पक्का? नंबर दिए हुए हैं, अगर आप देना चाहते हैं, जो लोग अपने आप को नंबर दे रहे हैं वो दे सकते हैं, जो नहीं, जो तमाशा देखना चाहते हैं वो तमाशा देखते रहे। ये देखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी 2 नंबर दे दीजिए। जो देना चाहते हैं रेस में है वो दीजिए, जो नहीं देना चाहते, रिलैक्स करना चाहते हैं, रिलैक्स कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इट इज अ वॉलंटियर एक्सरसाइज। बढ़िया। So and what about B2? 2 2 नंबर का है गुरु। अच्छा क्वेश्चन। ठीक है।